श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। एक वर्तमान में प्रसंग आता है। हम कहते हैं कि मतलब भगवान को झूठा नहीं खिलाना चाहिए, परंतु वर्तमान में एक प्रसंग है। माधव दास एक ऐसे महान भक्त हुए हैं, उन्होंने वृंदावन में रह करके अपना नाम रोशन कर लिया, परमात्मा के नाम पे अपना नाम दर्ज करवा लिया। वो कैसे? वो ना झोपड़ी में बना के रहते थे, ना कोई आश्रम बना के रहते थे। वो जो कीकड़ बीहड़ जंगल था उसमें वो रहा करते थे, चाहे कैसा भी मौसम हो उसी में उनका रहना सहना। और साथ में एक आश्रम था। तो वो सब संतों में, सेवादारों में, मनुष्य में भगवान का रूप देखते थे। वो क्या करते थे, जितने संत बाबा खाना खाते थे उनकी पत्तलों का जो खाना बचता था उनका खाना इकट्ठा करके एक पत्तल अपनी तैयार करते थे और पहले परमात्मा के नाम का भोग लगाते थे, फिर उसको पाते थे। देखिए, संत महाराज जी अपना खाना खा के जा रहे हैं, उन पत्तलों का झूठा बचा हुआ भोजन उन्होंने खुद अपने लिए पाना और परमात्मा का पहले उससे पहले भोग लगाना। भक्तों, हुआ क्या, एक दिन वो परमात्मा का भोग लगाना भूल गए और पत्तल पे संतों महाराज जी की पत्तल उठाई, पत्तल अपना उसमें डाल दी, सारा सामान जो बचा था, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, वो अपनी पत्तल पर रख ली। तो लगाना भूल गए भोग। तो क्या होता है प्रभु, जैसे ही उन्होंने अपना एक गिलास मुंह में लिया और उनको याद आ गई कि तूने परमात्मा का तो भोग ही नहीं लगाया, कन्हैया का तो भोग नहीं लगाया। अब भोग नहीं लगाया तो उनका ना तो वो जो गिलास अंदर मुंह में है न तो वो अंदर जा रहा, कि तूने तो बहुत अनर्थ कर दिया। बताइए, भगवान का भोग लगाने से पहले तूने खा लिया और ना वो बाहर फेंक रहा कि बाहर फेंकूंगा तो इसका अनादर हो जाएगा, मेरे भगवान का भोग कैसे लगेगा। अब देखिए भक्तों, बेचारा वो सारे दिन उस गिलास को जो खाया था उसने, चावल दाल जो भी खाई उसने, रोटी खाई, वो सारा मुंह में पूरे दिन निकल गया उसका। भगवान का भजन ही कर रहा है, भगवान ने तो तेने बहुत अनर्थ करवा दिया, भगवान ने तो मेरे से बहुत अनर्थ हो गया, तो बहुत पाप लग गया मेरे को, मैंने आपका भोग नहीं लगाया। आपने कहीं सुना है कि झूठे सामान का भोग भगवान को लगाते हैं? ये उसके भाव थे माधव दास के। माधव दास के इतने भाव थे कि भगवान झूठे भोजन का भी भोग लगाने आते थे। अब देखिए, पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई, अगला दिन हुआ, परंतु ना तो मुंह खोल रहे ना बोला जा रहा, क्योंकि गिलास अंदर है मुंह में, बात होता से बोलते भी नहीं। अगला दिन पूरा भी निकल गया। जब रात को 7 बज गए तो भगवान ने आके कहा, अरे माधव दास, मैं 2 दिन से भूखा हूं, मेरा भोग तो लगा दे। अब माधव दास कहता, भगवान मतलब बोल नहीं रहा, जो कर रहा है। अब वो माधव दास इतना परेशान कि ना तब बोल सकता, क्योंकि गिलास मुंह में ले रखा है, भगवान का भोग लगाए बगैर उसको अंदर कैसे ले। अब वो भगवान से कह रहा हूं, अरे तू जो झूठा तेने मुंह में जो रखा उसी को निकाल और उसी के भोग लगा दे मेरे लिए, मैं तो पालू कम से कम। परंतु वो ना तो मुंह में से निकाल रहा, ना भोग लगा रहा, और परमात्मा कृष्ण कन्हैया उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे माधव दास, भोग तो लगा दे, तू अंदर तो तूने मुंह में ले रखा, उसी का भोग लगा दे। माधव दास अचानक वो गिर गए, ठोकर खा के गिर गए, और जैसे ही गिरे तो उनके मुंह में से 2 चावल के दाने वो बाहर निकल गए मुंह में से। और देखिए परमात्मा की लीला, मेरे राधे की लीला, वो 2 चावल उठाए और परमात्मा ने भोग लगाया और सीधे अंतर ध्यान हो गए। माधव दास बड़े रोने लगे। देखिए, परमात्मा ने मेरे मुंह का झूठा भोजन, और दिन तो संतों के भोजन खाते थे, आज मेरे मुंह का झूठा भोजन 2 दिन का जो मैं अंदर रख रखा था मुंह में, उसका ही भोग लगा के चले गए। पर कान्हा की देखिए लीला, ये भाव है, हमारे तुम्हारे भाव है। हमें तुम्हें जब भी हमारे सामने थाली आ जाती है, खाना आ जाता है, तो भगवान के नाम के कम हाथ तो जोड़ दो। हाथ जोड़ना चाहिए कि परमात्मा, ये मैं खा रहा हूं, इसका भोग आप लगा लो। नहीं तो ये गिलास निकाल के
थाली में ही रख दो, रखना चाहिए सबको ही। जैसे माधव दास देखिए, कहीं आपने सुना है तो परमात्मा झूठे भोजन से भी इतना खुश रहता है। परमात्मा इतना खुश रहता है, तुम्हारे अंदर भाव होने चाहिए। भाव के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि दुर्योधन ने भी देखो कितने प्रकार की मेवाएं थी, 56 प्रकार की मेवा, उनको व्यंजन उनके सामने रख दिए थे किशन कन्हैया के सामने कि भगवान भोग लगा लो, पर भोग नहीं लगाया। वो भोग कहाँ लगाया? विदुर के घर जाके साग से रोटी खाई प्रभु ने। परमात्मा तुम्हारे व्यंजन 56 भोग इनके भूखे नहीं है, केवल भूखे हैं भाव के। माधवदास का भाव था कि मैं परमात्मा को भोग लगाऊं, क्योंकि वो जितने संत महाराज जितने आते थे, साधु महात्मा भगवा वस्त्रों में, उन सब को भगवान का रूप समझता था। उनकी पत्तलों से सब खाना जो बचता था उसको उठा के अपनी पत्तल बना लेना, सारी पत्तल फेंक देना कूड़े में, और फिर परमात्मा का भोग लगा के तब अपना भोग लगाता था। बोल श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान।